सरे रहा। सूरजपुर में की गई गुंडागर्दी, हर तरफ हो रही आलोचना। सीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कलेक्टर को हटाया। महासमुंद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी छिपे ब्लैक डायमंड बेचने की कोशिश कर रहे 4 लोगों को दबोचा। 5 लाख के बहुमूल्य काले हीरे बरामद। डबल हत्याकांड से दहला धमतरी जिला। सिरकोट पत्थर से कुचलकर शिक्षक और उसकी पत्नी की निर्मम हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलौदाबाजार में शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार। इंसाफ के लिए दर दर भटक रही युवती। थाना प्रभारी पर लगाए गए गंभीर आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 एवं 2019-20 के मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल समारोह में शामिल होकर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थियों से रूबरू भी हुए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के प्रावीण्य सूची के छात्रों को 1.5 लाख रुपए सम्मान राशि और प्रमाण पत्र दिया गया। बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, कैसे हो? अच्छा, क्या चल रहा है अभी? प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से बोर्ड परीक्षा 2019-20 के प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को 1,50,000 रुपए राशि प्रदान कर सम्मानित किया, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानु प्रतापपुर के कक्षा 10वीं में प्रावीण्य सूची में नवा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा जागृति सिन्हा को 1,50,000 रुपए और इसी के साथ और कई छात्रों को ये राशि वितरित की गई। टूल किट मामले में रायपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस की ओर से जारी नोटिस पर संबित पात्रा ने 7 दिन का समय मांगा है। दरअसल टूल किट मामले में रायपुर पुलिस ने संबित पात्रा को नोटिस भेजा है। शनिवार को जारी किए गए इस नोटिस में संबित पात्रा से टूल किट मामले में पूछताछ का जिक्र है। पुलिस ने पात्रा को रविवार की शाम 4 बजे तक खुद थाने पहुंचने को कहा था। यदि वे ना आ सके तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूछताछ में शामिल होने का ऑप्शन दिया गया है। WhatsApp groups were taken down by Disha Ravi, and how in fact whatever was done with the due course of law, warrants taken from the local court, etc. The question today is all those who are trying to politicize this issue should answer whether sovereignty of this country, integrity of this country is not important. खबर सूरजपुर से है, जहां जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपनी प्रशासनिक हनक का बेजा इस्तेमाल करते हुए एक बच्चे का पहले तो मोबाइल लेकर सड़क पर पटक दिया, उसके बाद उसे थप्पड़ मारा और पुलिस वाले से डंडे भी पड़वाए, जिसे छत्तीसगढ़ के सीएम ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए, ये जो घटना हुई, ये कलेक्टर साहब जो है लॉकडाउन का निरीक्षण करने के लिए निकले थे और शनिवार रविवार होने के कारण पूरे सूरजपुर जिले में सख्त लॉकडाउन का निर्देश था। उसी कार्यवाही के तारतम्य में ये चूक कलेक्टर साहब से हुई और जिसको कि उन्होंने स्वीकार भी किया बाद में। हमारी पूरी पार्टी का, हम सबका ये रुख रहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई निश्चित रूप से निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। किसी भी प्रशासनिक अफसर हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, उसको स्वयं से इस प्रकार की हरकत शोभा नहीं देती है और सारे चीज़ों के लिए कानून नियम बने हुए हैं। कोई यदि गलती किया भी है तो उसकी जांच करा के उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 टीकाकरण के डिजिटल प्रमाण पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच वाक युद्ध छिड़ गया है। भाजपा ने जहां इस कदम की आलोचना की है तो वहीं कांग्रेस ने कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने
18 से 44 वर्ष की आयु के वर्ग को टीका के लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए अपना पोर्टल छत्तीसगढ़ टीका 12 मई को लॉन्च किया है। इसके जरिए पंजीकरण व टीकाकरण करवाने वालों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर वाला डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। संघीय ढांचे को तो तोड़ना और घात लगाने का काम पूरी तरह से बीजेपी कर रही है। वर्तमान जो केंद्र में सरकार बैठी है, इन्होंने इस काम को छोड़े दूसरा काम नहीं किया। उनके गवर्नर राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे हैं। हमने बंगाल में देखा कि सड़कों में उतर के वो काम कर रहे हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट कलेक्टर से बात कर रहे हैं। यानी संघ का ढांचा, जब कलेक्टर्स आपके राज्य सरकार के प्रबंधन में रहते हैं तो कितने बार आपने देखा है कि सीधे प्रधानमंत्री कलेक्टरों से बात कर रहे हैं। कहीं राज्य सरकार बीच में नहीं है, राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधि बीच में नहीं है। तो संघीय ढांचे की तो बात उनको करना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने हमको 230 वेंटिलेटर पिछले साल दिए थे, हमने अपनी फोटो तो नहीं लगाई उसमें। उन्होंने शुरू में वैक्सीन दी, जो वैक्सीन आ रही थी उसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो निकल रहा था। हमको पसंद हो ना हो, हम चाहे ना चाहे, लेकिन भारत सरकार का हक बनता है, अगर उनने पैसे दिए हैं तो जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि भाई एक व्यक्ति का प्रचार आप इसमें कर सकते हो, उनने किया, कर सकते हैं। वैक्सीन लगाने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1,33,00,000 लोगों को वैक्सीन लगना है। लगभग 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए और अभी तक सरकार ने सिर्फ 15 करोड़ रुपए दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता नहीं है कि छत्तीसगढ़ से 18 साल के ऊपर के लोगों का जीवन बचाया जा सके, उनको वैक्सीन लगाया जा सके। उनको अपनी फोटो छपवाने की चिंता है। क्या उनका लगा हुआ फोटो इंटरनेशनल मान्यता मिलेगी? इंटरनेशनल इसके लिए सर्टिफिकेट जो है केंद्र सरकार ने के स्वास्थ्य विभाग ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है, वो सर्टिफिकेट को इंटरनेशनल मान्यता है। ये जो सर्टिफिकेट है ये कोई काम का नहीं है। एक अगर दूसरा राज्य इसको स्वीकार नहीं करेगा तो आप कैसे उसको मानेंगे? इसलिए पूरे देश के लिए जो सर्टिफिकेट बना है वो सर्टिफिकेट को मान्य करना चाहिए। और भूपेश जी को अपने फोटो छपवाने का जो लोभ है उससे दूर हटकर 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री एवं कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि शासी परिषद की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री द्वारा कोविड-19 के तीसरे चरण को ध्यान में रखते हुए जिले के बच्चों के इलाज के लिए आवश्यक संसाधन सहित चिकित्सा विशेषज्ञों एवं अधीनस्थ अमलों की नियुक्ति किए जाने और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए। महासमुंद पुलिस ने चोरी छिपे अवैध रूप से हीरा बेचने की कोशिश कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 लाख के 3 काले हीरे और 3 नग अन्य हीरे बरामद किए हैं। दरअसल विगत कुछ दिनों से पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा बहुमूल्य पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम और हीरा बाहर से लाकर हमारे ज़िले में खपाने की या उसको
बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश की जा रही है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले के सभी थानों को और साइबर सेल को ये निर्देशित किया गया था कि ऐसा कुछ भी अगर मामला मिलता है तो उस पर कार्रवाई करें। इसी क्रम में कल दिनांक 22/5 को थाना बसना अंतर्गत ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ सोहन साहनी ज्वेलर्स बसना में जो कि स्थित है उसके आसपास कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनके द्वारा बहुमूल्य पदार्थ के लिए उसकी बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश की जा रही है। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई साइबर सेल की टीम और हमारे बसना की टीम साथ में कार्रवाई किए, मौके पर गए, उनको घेराबंदी कर पकड़ा गया। और बुलेटिन में अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।